भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, परीक्षा से नहीं मिलता। प्रतीक्षा, इंतजार, इंतजार करते करते कितने जन्म भी बीत जाएं तो भी भक्त हताश नहीं होता। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। देवर्षि नारद जी, दो भक्त एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजर के जा रहे थे। दोनों ने कहा, नारद जी प्रणाम, आप तो भगवान के बड़े नजदीकी हो, जरा भगवान से पूछ के आओ ना, कब मिलेंगे हमें, कब प्राप्ति होगी। नारद जी गए, पूछा भगवान से, प्रभु आपके दो भक्त हैं, पूछ रहे। भगवान ने कहा, नारद बोल दो जाकर के, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, उसके बाद मिलूंगा। नारद जी आए, आके नारद जी ने बताया, वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म। ऊपर देखा तो पेड़ भी किसका, इमली का। अरे महाराज हद हो गई ये तो। एक उठा, ला बोला, नारद जी प्रणाम, हम तो जा रहे घर, इतने जन्म कौन बर्बाद करेगा, इतने जन्मों तक भजन करो तब मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना, चला गया। और दूसरे भक्त ने जैसे सुना, खड़ा होकर के वहीं नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है। नारद जी बोले, या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, या इसका कोई दिमाग का बोल्ट ढीला है। नारद जी ने कहा, तूने मेरी बात नहीं सुनी, ये जितने वृक्ष के पत्ते हैं ना, इतने जन्मों बाद मिलेंगे। सुना नहीं तूने? तू खुश हो रहा है, इतने जन्म के बाद। जैसे भक्त ने सुना तो रोता हुआ कहता, नारद जी ये गिनती तुम याद रखो, ये गिनती तुम जानो, मुझे खुशी इसी बात की है कि कम से कम भगवान ने कहा तो कि वो मिलेंगे। बस इसी में मेरी जीवन के सारे जीवन खुशी खुशी निकाल दूंगा। जैसे वो नाच रहा था, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे ऊपर से नीचे तक, बोले, प्रभु क्या गड़बड़ कर रहे हो, हमको झूठा साबित, आप तो कह रहे इतने जन्मों बाद मिले हो, इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, नारद अभी भी मेरी वही बात है, इतने जन्मों बाद ही दर्शन दूंगा। आज इसे दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया हूं। इतना विश्वास, इतना भरोसा मेरे ऊपर आ, क्या कहें क्या कहें। प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा में बड़ा बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। मेड़ता से रोती रोती मीरा वृंदावन आई, एक तारा लेकर के नाचती नाचती वृंदावन पहुंची तो किसी ने कहा, मीरा जी देर हो गई, कृष्ण तो मथुरा चले गए, कृष्ण तो द्वारिका चले गए, मथुरा से विदाई हो गई, द्वारिका चले गए। मीरा ने सुना तो नाचने लगी। लोगों ने पूछा, मीरा तू नाच क्यों रही है? अरे जिससे तू मिलने आई थी वो द्वारिका चला गया। तो हंसती हुई मीरा कहती, अगर मिल जाता तो यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, अब नहीं मिला है तो अब उसकी याद में रोती रोती, उसको रिझाती रिझाती द्वारिका तक जाऊंगी और उसको मनाऊंगी, उसको प्राप्त करने के लिए इंतजार करूंगी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। खड़ी हो गई विदुरानी, बोल नहीं पा रही, वाणी बंद हो गई, कुछ कह नहीं पा रही। ठाकुर जी ने कहा, चाची अरे बाहर ही खड़ा रखोगी, भीतर लेके जाओ, स्वागत करो। तब होश आया, अरे हाँ हाँ प्रभु क्षमा करो, आइए आइए पधारिए। लेकर के ठाकुर जी को भीतर आई। कहाँ बिठाऊं कहाँ बिठाऊं, बावरी हो गई मानो आज तो क्या जीवन में घटना घटी है। वह लेकर के आसन चारों तरफ घुमा रही है, यहाँ बिछा देती है। ठाकुर जी बैठने को होते, नहीं 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 प्रभु यहाँ हवा नहीं आ रही, आप यहाँ बैठो। फिर आसन को, जो दुनिया को नचाता है विदुरानी उसको नचा रही है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। ठाकुर जी सोचे तो बावरी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पकड़ा आसन लेके रख दिया, यहाँ बैठो, आप भी यहाँ बैठो। चाची विदुरानी बैठ गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब बस
बैठ के निहार रही है ठाकुर जी, एक टक निहारती जा रही, देखती, पलकें भी बंद नहीं हो रही। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ठाकुर मेरे द्वार पर आए, चल करके आए। बस देखती जा रही, निहारती जा रही है। तो भगवान ने स्वयं प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, अरे चाची कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि ऐसी भूखा बिठाए रखोगी? अरे हाँ हाँ प्रभु, क्षमा क्षमा। भागी दौड़ी, भागती भागती रसोई घर में गई, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या दूं? बावरी की भांति भागती भागती एक केला उठा करके लाई। केला को ला करके ठाकुर जी के समक्ष बैठ गई, छिलका उतार रही है। और इससे आगे की कथा तो मैं क्या ही बताऊं, इतिहास बना दिया। उस बावरी विदुरानी ने छिलका लेकर के गिरी को बाहर फेंकती जा रही है और ठाकुर जी को छिलका पवाती जा रही है। बड़ी बात ये नहीं थी कि विदुरानी भूल गई कि वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये थी कि स्वयं ठाकुर जी भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी होश नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान सब नियमों को बदल देते हैं प्रेम के खातिर। तुम भाव से, हम प्रेम से खिलाते नहीं, इसलिए 56 भोग खाने आते नहीं। विदुरानी ने छिलका खिलाया, सो पा रहे हैं बड़े प्रेम से। पंक्ति है ना, एक प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्त बड़े भाव से गाते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते। ये तो आप सबको आती है पंक्ति, तो गाइए। कौन खाते, कौन कह, आगे बेर शब्द, बेर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। एक रात कान्हा ना सोए तो यशोदा पूरे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी। मेरो लाला बीमार है गयो, का है गयो, सो क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बात है, लाला को कौन सो रोग, कौन सी बीमारी हो गई? कौन दिन ऐसा गया जब यशोदा पूरी रात न जागी हो कृष्ण को सुलाने के लिए? कौन कहता है भगवान के हाथ नहीं होते? कौन कहता है कि वो खाता नहीं है? कौन कहता है वो बातें नहीं करता? अरे मूर्ति छोड़ो, जब भक्ति रोम रोम में बस जाती है तो कंडों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। जैनाबाई लड़ रही है, ये मेरे कंडे नहीं है, दूसरी महिला से। दूसरी महिला कहती है, क्या पहचान है तेरे कंडों की? कोई सा भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? बोले बिल्कुल नहीं, मेरे कंडों की पहचान है। क्या? मेरे कंडों को कान से लगा।
अगर उससे विठ्ठला 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 ये आवाज आ जाए तो समझ लेना ये जैना के कंडे हैं। चोखा मेला मजदूरी कर रहा है, मकान बना रहा है, बनाते बनाते दीवार गिर गई, सारे मजदूर मर गए। चोखा मेला भी उसी मलबे में शरीर दब गया, केवल हड्डियां बची, शरीर नहीं बचा। कैसे पता लगे कौन किसका शव है, किसकी हड्डियां हैं? नामदेव ने कहा चोखा मेला की हड्डियों को कान से लगाओ, अगर कान से पांडुरंगा पांडुरंगा सुनाई दे तो समझ जाना चोखा मेला है। कितनी भक्ति रही होगी इन महापुरुषों की कि हड्डियों से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ रही है। फिर हम कहते हैं भगवान होता नहीं है, भगवान साकार कैसे हो सकता है? पूछो उन गोपियों से, वो गोपी कहती है नहीं चाहिए हमें वो निर्गुण निराकार जिसके साथ हम बातें ना कर सकें, जिसके साथ हम बैठ करके अपनी मन की दशा न बता सके। नहीं चाहिए ऐसा भगवान हमें वो चाहिए जिसका हाथ पकड़ के हम नृत्य कर सके, जिसको हम अपने लाड़ लड़ा सके, अपनी मनुहार कर सके। हमारे घर के जो ठाकुर हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, जो राधा माधव हैं, वो कब से इंतजार में बैठे हैं तुम लाड़ तो लड़ाओ, तुम उनसे प्यार तो करो, रोज बैठ के उनसे थोड़ी बात तो करो। वो बोलने के लिए तैयार है पर किससे बोले? समय ही नहीं हमारे पास बात करने को। कभी हमने भाव से उनसे पूछा नहीं आज क्या खाएंगे आप, आज क्या पाओगे आप, आज कहाँ जाने का मन है बताओ। बस पत्थर की मूर्ति समझते हैं और फिर कहते हैं भगवान अनुभव नहीं कराते। कैसे कराएं अनुभव? कौन कहता है कि भगवान के सामने बैठ के लंबे चौड़े संस्कृत के श्लोक से ही रीझेगा? टूटी फूटी वाणी ठाकुर जी के सामने कुछ ना भी बोल सको, उनके सामने बैठ के दो आंसू बहा दो। कब मिलोगे हमें, कब आपकी प्राप्ति होगी? भगवान कहते मुझे पाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे आंखों का जल, क्योंकि भगवान को तो जल में रहने की आदत है ना, सिंधु में रहते हैं, सागर में रहते हैं। पर ठाकुर जी कहते मुझे सिंधु नहीं चाहिए, तेरी आंख का एक प्रेम का बिंदु गिरा दे, मैं उसी में आकर के समा जाऊंगी।